नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकाडमी में। और आज के दिन जो आपका एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट जो आपका अगला पेपर होने वाला है, उसी पेपर को लेके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सारे एमसीक्यूज 7-8 वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। उससे बाहर आपको कहीं भी दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना आपने कर लिया तो इतना काफ़ी सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है कि आप 90% से भी ऊपर ला सकते हैं। और मेरे वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, आपको सबको पता है। और एग्ज़ाम के बाद में जो एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने के बाद में आप हमारे वीडियो से मैच कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आए, उसके बाद में हमें तत्काल रिप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि मेरे वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज के दिन शुरू करेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में सिलेबस है। मैं हर वीडियो को सिलेबस देता हूँ ताकि आप सही डायरेक्शन में पढ़ें। इधर उधर के जो यूट्यूबर होते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन से क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, उनसे बढ़िया है कि आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में सर्वाधिक बेस्ट लैंड किस राज्य में पाया जाता है? बताओ भाई। राजस्थान में, सब सर्वाधिक राजस्थान में, तभी तो वहाँ पे थार का मरुस्थल वगैरह हैं, ठीक है। अगला, मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो कौन सा भाई? ये तीनों हैं, यानी जल निकासी, तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता। आंसर नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडिक मृदा में मुख्य रूप से किस आयन की अधिकता होती है? तो Na यानी सोडियम की अधिकता होती है सोडिक मृदा में, और सोडिक का संबंध सोडियम से। भारत में अम्लीय मृदा किस भाग में अधिक पाई जाती है? तो पूर्वोत्तर भारत में अम्लीय मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में। अब पूर्वोत्तर भारत तो आप जानते होंगे कौन है, तो एक बार पूर्वोत्तर भारत को देख लीजिएगा, तो वो पूरा क्षेत्र अम्लीय मृदा का होता है, ठीक है। अगर आपको पूर्वोत्तर भारत पता है तो पूर्वोत्तर भारत में जो भी राज्य आते हैं वहाँ पे सारे भागों में किसी मृदा पाई जाएगी, अम्लीय मृदा पाई जाएगी। तो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। 5वां क्वेश्चन, लवणीय मृदा में विद्युत चालकता की सीमा क्या होती है? तो क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सोडिक मृदा का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अम्लीय मृदा का सुधार किसके प्रयोग से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी चूना, लाइमस्टोन से। अम्लीय सल्फेट मृदा में प्रमुख विषाक्त तत्व क्या होते हैं? प्रमुख विषाक्त एल्युमिनियम होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मृदा की संरचना में कौन सा कारक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, खनिज पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी भाई, खनिज पदार्थ। अगला क्वेश्चन, भारत में समस्या वाली मृदा प्रॉब्लम सॉइल कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में उगाई जाती है? तो 10% क्षेत्रफल में उगाई जाती है, 10%। ऑप्शन नंबर 10 का सी हो जाएगा। लवणीय और सोडिक मृदा का सुधार किसका प्रयोग करके किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिप्सम का प्रयोग करके। 12 नंबर, बेस्ट लैंड की श्रेणी में निम्न में से कौन सी मृदा नहीं आती है? तो सी नंबर, फसल योग्य मृदा, फसल योग्य मृदा नहीं आती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? 2015 में, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, वानस्पतिक कारक मृदा की गुणवत्ता को किस रूप में प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पीएच में बदलाव, कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि, जल धारण क्षमता। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। शेलाइन अल्काली मृदा में कौन सी दो समस्याएं एक साथ होती है? तो ऑप्शन नंबर बी है भाई, लवणता और क्षारीयता, एक साथ दो समस्याएं होती हैं। मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक भाई? तो ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक अम्लीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो भाई उड़ीसा में पाई जाती है सबसे अधिक अम्लीय मृदा, उड़ीसा में सबसे अधिक। भारत में सोडिक सॉइल किस राज्य में पाई जाती है? तो सोडिक सॉइल उत्तर प्रदेश में, सोडिक सॉइल यानी सोडियम। अगला क्वेश्चन, मृदा की गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा मापदंड उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी पीएच, ईसीबी और OM मतलब ऑर्गेनिक मैटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन एग्जाम की डिमांड है, यही क्वेश्चन आएंगे मित्रों, यही क्वेश्चन आएंगे। सोडिक मृदा के सुधार में कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी जल निकास भी, जल निकास, धुलाई, जिप्सम अनुप्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जिप्सम का प्रयोग मृदा में किस उद्देश्य से किया जाता है? किस उद्देश्य से किया जाता है भाई? जिप्सम का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि जो सोडियम होता है, सोडियम आयन को विस्थापित करने के लिए, उनको विस्थापित कर देंगे। अगला क्वेश्चन, मृदा किस प्रकार की मृदा में Fe यानी लोहा और Al मतलब एल्युमिनियम की विषाक्तता आम होती है? तो किस मृदा में? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी अम्लीय मृदा में ये जो प्रॉब्लम होती है वो आम प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय मृदा का सुधार किसके द्वारा नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं होता है, बाकी तीनों का होता है। बाकी तीनों, इस प्रश्न में आपके 3 आंसर हैं, 3 आंसर अलग अलग हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हर वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, हर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। और इधर उधर से नहीं, हम केवल CSGM और लखनऊ यूनिवर्सिटी की डिमांड पे फोकस करते हैं। वो कैसा एग्जाम सेमेस्टर पेपर बना रही है और बनाने वाली, उसकी क्या उम्मीदें रहती हैं और क्या वो आपसे जानना चाहती है, मैं उसी पे दिन रात लगा रहता हूँ। और जो आपके एग्जाम होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं और रैंडम ही उठा के यहाँ से वहाँ तक पटक दिया, तो ऐसा नहीं होता मित्रों, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉइल में बंजर भूमि का कौन सा वर्ग आता है? तो सी नंबर, यानी क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। बेस्ट लैंड का प्रमुख कारण क्या है? तो सी नंबर ऑप्शन है, उपयुक्त जल प्रबंधन, अपर्याप्त जल प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। एसिड सल्फेट सॉइल में मुख्य समस्या क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए, अम्लता, ज़्यादातर उसमें अम्लता होती है।
मृदा की गुणवत्ता में ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ की भूमिका क्या है? तो जैविक पदार्थ की भूमिका ये संरचना में सुधार करती है, जल धारण क्षमता बढ़ाती है, पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, यानी सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितनी भूमि को प्रॉब्लम सॉइल की श्रेणी में रखा गया है? देख रहे हो ना आप, कितना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 50 मिलियन हेक्टेयर, 50 मिलियन हेक्टेयर। अल्काली सॉइल में ESP का स्तर क्या होता है? तो 15%। ठीक है, देखिए आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, उन वीडियो में क्या होता है, एक ही वीडियो कोई चैनल बना दिया होता है तो वही वीडियो सारे चैनल कॉपी कर लेते हैं और वही वीडियो घुमा फिरा के आपको दिखाया जाता है। और अगर वो नहीं मिलता है तो इधर उधर से कंटेंट ढूंढ के केवल आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं ताकि उनका व्यूज़ बढ़े, घंटे बढ़े। ऐसा नहीं है मित्रों, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, उनके यहाँ ऐसा होता होगा, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन पर रिसर्च करते हैं और आपके सामने ऑनलाइन की दुनिया है। उसके बाद में जब आप पेपर देने जाते हैं उसके बाद में आप मेरे वीडियो को देख के जाएँ, उसके बाद में हमें रिप्लाई करें। और जब आप ये काम कर लेंगे तो आप किसी भी चैनल पर नहीं बल्कि इसी चैनल पर एडजस्ट हो जाएंगे। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलता है। हमारा यही लक्ष्य होता है कि आप हमें एक भी क्वेश्चन बाहर दिखाएं जो इस वीडियो के बाहर से जाएं। जो हमारे 7-8 वीडियो एक सब्जेक्ट पे आते हैं, एक सेमेस्टर का एक वीडियो आपको कंप्लीट कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सैलाइन सॉइल में मुख्य नुकसान किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उच्च EC के कारण, इफिशियंसी कोफिशिएंट ऐसे कुछ करके कुछ होता है। 31 नंबर क्या है, एसिड सल्फेट सॉइल्स आमतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ज़्यादा जल भराव वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। 32 नंबर, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कितने वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए? तो 3 वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए ताकि मृदा की देखभाल होती रहे। सोडिक सॉइल में कौन सी खेती उपयुक्त होती है? तो धान। तो मित्रों ए ऑप्शन जाएगा धान के साथ। अगला क्वेश्चन, सॉइल रिक्लेमेशन का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपके सिलेबस का टॉपिक है। अगला, भूमि की कृषि योग्य बनाना है, ऑप्शन नंबर बी। मृदा के भौतिक गुणों में कौन सा शामिल नहीं है? बताओ। तो पीएच कोई भौतिक गुण नहीं होता है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको लगेगा पीएच होता है, लेकिन पीएच नहीं होता है। बनावट, संरचना, रंग, ये जो भी होते हैं ये भौतिक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण होते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। देखो इसमें 2 नहीं बीच में देता है, कभी कभी H2O दे देता है, तो ध्यान रखना बीच में 2 है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, एमल्योराइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, एसिड सॉइल में कौन सा पोषक तत्व अवशोषित नहीं हो पाता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, सोडिक मृदा में पौधों की वृद्धि क्यों रुक जाती है? क्योंकि सोडियम की विषाक्तता बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेटलैंड का वर्गीकरण मुख्य रूप से किन आधारों पर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सभी। मृदा में लवणता की जांच के लिए कौन सा पैरामीटर प्रयोग में लाया जाता है? तो EC बहुत इंपॉर्टेंट है। EC बार आ रहा है और EC के बारे में आपके सिलेबस में बहुत कुछ दिया है। ESP का पूर्ण नेम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, वेरी। इसके बिना क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ESP का पूर्ण नेम क्या है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। EC को मापने की इकाई क्या होती है? तो DS/मीटर, DS ये होती है, DS/मीटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ढंग से देख लो इसको। EC को मापने की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सैलाइन सॉइल का सुधार मुख्यतः किस विधि से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, धुलाई। एसिड सल्फेट सॉइल में कौन सा खनिज पायरीट के रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सी के साथ जाएगा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता से क्या लाभ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? मृदा जल धारण क्षमता बढ़ती है, मृदा जीवों की संख्या बढ़ती है, पोषक क्षमता में भी वृद्धि होती है। एसिड सॉइल के सुधार के लिए उपयुक्त संशोधन कौन सा है? तो एसिड सॉइल के लिए आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डालिएगा। अगला क्वेश्चन, अल्काली सॉइल में Ca2+ का स्तर कैसा होता है? तो बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, मृदा की संरचना को सुधारने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है मित्रों, जैविक खाद। अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉइल का स्थायी समाधान क्या है? एकीकृत प्रबंधन। देखिए मित्रों, हम पढ़ा तो आपको जोर भी बहुत धीरे सकता हूँ, बहुत ही धीरे पढ़ा सकता हूँ। ज़्यादा तेज़ बोलना कोई मेरी आदत नहीं है, बल्कि मेरी मजबूरी है, इसलिए कि आपका एग्जाम खोपड़ी पे है। मुझे 10-15 मिनट में बहुत सारे आपके क्वेश्चन कराने हैं, वो ढंग से कराने हैं। ठीक है, और इसलिए मैं बोलने को तो ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रॉब्लम्स सॉइल का स्थायी समाधान क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत प्रबंधन। तो कितना लंबा वीडियो जाएगा आप सोच सकते हो ना। तो हमें घंटे नहीं बढ़ाना है, व्यूज़ नहीं बढ़ाना है, हमें आपसे ज़्यादा लाभ नहीं कमाना है। ठीक है, छोटा मोटा योगदान अगर आप दे सकते हो तो दीजिएगा। बाकी हमारा कर्तव्य है कि दूसरों की मदद करना। आज हम आपकी मदद कर रहे हैं तो कल मेरी कोई करेगा। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू इस बात को समझें और हाँ, शेयर लाइक जरूर करते रहें, कमेंट जरूर करते रहें। और हमारे PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको सारे वीडियो, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं ढूंढ पाते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको बाकायदा एक तरीके से एक क्रम से आपको सारे वीडियो और PDF वहाँ पे दे दिए गए हैं और आप तुरंत वहाँ से ले सकते हैं सारे सेमेस्टर के। अगला 51 नंबर, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी है भाई, भोपाल। बहुत बढ़िया, 51 नंबर भोपाल। 52 नंबर, सोडियम
एडसॉर्प्शन रेशियो SAR, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म बहुत जरूरी है ध्यान रखना मित्रों, बहुत ही जरूरी है ध्यान रखना। किसके बीच का अनुपात क्या दर्शाता है? तो Na+Ca2+ Mg। ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जो कोई नहीं कर पाता है वो आप करोगे, क्योंकि आप अग्रि ज्ञानपीठ अकेडमी ज्वाइन कर चुके हो। अगला है वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1985। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाते हैं। मृदा में pH 5.5 से कम होने पर उसे क्या कहा जाता है? तो सबको पता होगा, स्ट्रांगली एसिडिक। वो तो एसिडिक तो होगी, लेकिन एसिडिक में कैसी, स्ट्रांग होगी कि वीक होगी? तो स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग। अगला है मित्रों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला, किस फसल की अम्लीय मृदा को किस फसल को अम्लीय मृदा में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है? तो चाय को। ऑप्शन नंबर बी, चाय। सोडिक मृदा में कौन सा संशोधन नहीं उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर सी मित्रों, NaCl, सोडियम NaCl। लवणीय मृदा का pH स्तर सामान्यतः क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 7 से 8.5। किस प्रकार की मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का प्रयोग किस प्रक्रिया में होता है? डी हो जाएगा, सभी प्रक्रिया में। अगला, मृदा में Cl नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव की अधिकता किस मृदा को दर्शाती है? तो सैलाइन मृदा को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृदा की उर्वरता किस पर निर्भर करती है? तो सभी पे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेगिस्तानी मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जाहिर सी बात है, राजस्थान में। क्षारीय मृदा में कौन सी फसल बेहतर उपज देती है? तो धान। क्षारीय मृदा के लिए धान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षारीय और अम्लीय मृदा के लिए कौन सी चीज़ें हैं? अगला है, अम्लीय के लिए चाय, क्षारीय के लिए धान। अल्काली सॉइल में मुख्य विषाक्त तत्व कौन सा होता है? भाई सोडियम, विषाक्त तत्व सोडियम। सब आपके दिमाग में क्वेश्चन फिट हो रहे हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय मृदा में कौन सी खाद विशेष लाभकारी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन मित्रों, सोडिक सॉइल में जिप्सम की उपयुक्त मात्रा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो ESP, बी नंबर ऑप्शन ESP। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया मृदा में लवणता को बढ़ाती है? ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरीटाइज। अगला क्वेश्चन, कौन सा सूचक मृदा की जैविक गुणवत्ता को सुधारता है? तो SOC, सी नंबर SOC। अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल एसिड सल्फेट सॉइल में भी उगाई जाती है? तो धान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में मृदा अपरदन के मुख्य कारणों में से एक है, तो ऑप्शन नंबर बी, वनों की कटाई। अगला क्वेश्चन, तो मित्रों ये जो आपके क्वेश्चन थे, ये आपके 70 क्वेश्चन थे। सिलेबस का आपका लगभग एक लाइन का सिलेबस खत्म हो गया है, और ऐसे ही एक लाइन पे बड़ी बारीकी से हम क्वेश्चन बनाते हैं। और प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को। और PDF ज्वाइन करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ से आप क्रम वाइज सारे वीडियो की प्लेलिस्ट, सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड है, आपको कहीं दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपके इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए सेकंड लेक्चर के लिए जो आपका हालिया एग्जाम होने वाला है, उससे पहले आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।